एक से ज़्यादा शादियां करने वाले मुख्तलिफ अफराद इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं। बाज़ तो इसलिए दूसरी शादी करते हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं होती। बहुत सारे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जहनी हम आहंगी ना रखने की वजह से दूसरी शादी करते हैं और पहली शादी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो दौलत या जायदाद के हुसूल के लिए एक शादी के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। जाहिर है जब जहन में किसी रिश्ते से ज़्यादा माल और दौलत की ख्वाहिश हो तो ज़िंदगी ऐसी राहों पर चल पड़ती है जहां सिवाय लालच, खुदगर्जी और खून खराबे के कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसी राहों पर चलने वाले मियाँ बीवी ना सिर्फ एक दूसरे की ज़िंदगी तबाह करते हैं बल्कि सारी दुनिया के सामने भी तमाशा बन जाते हैं। जराइम पेशा अफराद तो वैसे ही नाकाबिले एतबार होते हैं और जब मंशियात या असलहे की स्मगलिंग या खरीदो फरोख्त में मुलविस हों तो अपने आस पास के लोगों के लिए भी ख़तरनाक साबित होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस शख्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं या उसकी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन रहे हैं वो कोई गैर है या उनका करीबी रिश्तेदार। थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके में एक ऐसी वारदात पेश आई जिसमें एक शख्स पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने अपनी दूसरी बीवी को कत्ल किया है। मियाँ बीवी ने पसंद की शादी की थी और दोनों मंशियात फरोश थे। रुबीना पिंडी भटिया के गांव अतारावाला की रिहायशी थी। उसका बाप मेहनत मजदूरी करता था। रुबीना एक रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश थी। रुबीना का शौहर भी मेहनत मजदूरी करता था लेकिन साथ साथ मुनशियात फरोशी में भी मशहूर था। वो टिब्बा शाह बेलूल का रिहायशी है। जो मुदई है, जो लड़की का वालिद है तालिब हुसैन, ये अतारावाला एक जगह है पिंडी भटिया के इलाके में, सदर पिंडी भटिया थाना लगता है, वहाँ के रिहायशी हैं। दीनदार कौम है, मेहनत मजदूरी करते हैं। और इसी तरह से जो इसका खामद है कौम मोची थी उनकी, वो टिब्बा शाह बेलोल वहीं पे एक हमारे चिन्योट के साथ बॉर्डर का इलाका है, वहाँ के रिहायशी थे और वो भी कौम मोची और वो मेहनत मजदूरी करते हैं। 19 दिसंबर को पिंडी भटिया पुलिस को इत्तला मिली कि हेल्थ यूनिट मुस्तफाबाद के अंदर एक खातून का कत्ल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश की तो ये रुबीना बीबी ही थी जिसे गला दबाकर कत्ल किया गया था। ये 19 दिसंबर को हमें सुबह इत्तला मिली थी 8 बजे कि बेसिक हेल्थ यूनिट मुस्तफाबाद में एक लड़की का मर्डर हो गया है। तो पुलिस फिर वहाँ पे मौके पे पहुंची तो वहाँ पे ये रुबीना बीबी जिसकी कोई 28-30 साल के करीब उम्र थी, इसकी डेड बॉडी मौजूद थी और इसके ऊपर गले के ऊपर इसके माथों के निशान भी थे और इस तरह से पता चला कि यहाँ पे इसको मर्डर कर दिया गया। बाबर ने रुबीना से इसलिए शादी की थी कि उसके घर बेटा पैदा हो। उस रात वो उसे अस्पताल लेकर गया था। रुबीना की तबीयत अचानक बिगड़ गई और चेकअप के बाद उसे 2 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन वो रुबीना को लेकर अस्पताल में ही रुक गया। बाबर ने 1 साल कबल रुबीना से शादी की थी। रुबीना की तबीयत खराब हुई तो बाबर उसे लेकर मुस्तफाबाद हेल्थ यूनिट चला गया, जहां उसे कहा गया कि यहां सहूलतें ज्यादा नहीं, इसलिए उसे बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा। साल पहले खातून ने अपनी मर्जी की शादी की हुई थी बाबर अली के साथ, जो इसका खावत टिब्बा शाह बेलोल का रहने वाला है। तो ये 7 की शाम को ये प्रेग्नेंट थी खातून और डिलीवरी के लिए 7 की शाम को ये बेसिक हेल्थ यूनिट मुस्तफाबाद आई थी। उसने एक रुबीना नामी लड़की के साथ 1 साल पहले भाग के शादी कर ली, दूसरी वाली शादी। उससे बच्चा होने वाला था तो उसको पूरे साल में ये क्या सोचता रहा है, क्या नहीं सोचता रहा है, इसकी जो मेंटल कंडीशन थी इस दूसरी शादी के वाले से ये घर से मुसलसल भागा रहा। और इस दौरान ये रुबीना जो है वो भी मुनशियात के हवाले से रिकॉर्डेड है। तो उसको ये ज़चगी होने वाली थी तो BHU मुस्तफाबाद में लेके रात को आया 8 बजे। तो यहाँ मुतलका जो स्टाफ था उसने उन्हें कहा कि इसको ले जाएं हमारे पास, ये मुनासिब सहूलियात यहाँ ज़चगी के हवाले से नहीं है। बाबर उसे लेकर कहीं और नहीं जाना चाहता था। उसने इंतजामिया से कहा कि वो इतनी रात को कहीं नहीं जा सकता, जिस पर अस्पताल अमले ने रुबीना की हालत देखते हुए उसे वहाँ रुकने की इजाजत दे दी। लेकिन सुबह रुबीना बेड पर मुर्दा पाई गई। डॉक्टर के चेकअप के बाद जब लेट हो गया तो इन्होंने और उसके खामद ने अस्पताल की इंतजामिया से जो स्टाफ था उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी हम इस वक्त रात को यहाँ से मुस्तफाबाद से अपने इलाके में जाना मुश्किल है,
तो यहीं पे हमें रुकने दिया जाए। तो सुबह फिर जब उन्होंने वो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उठ के देखा कि उसका खामद वहाँ पे नहीं था और वो खातून की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई। उसने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इस वक्त इसको यहाँ से ले जा नहीं सकता, तो मुझे यहाँ स्टे करना है, रात में सुबह ले जाऊँगा। उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत इसको कह दिया कि ठीक है बेड है पड़ा रहे, इतना रश तो है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। रुबीना नाम का पेशेंट आया था अपने मियाँ के साथ, उसका नाम बाबर है, ठीक है। उन्होंने मुझे एंटीनेटल चेकअप कराया अपना। मैंने उन्हें ये एडवाइस किया कि आपका अभी टाइम नहीं है, कुछ दिन बाकी हैं, तो अभी आप घर चले जाएँ। उसने पेशेंट ने मुझे इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं बाजी तुम मैंने एडमिट करो। मैंने उसे ये समझाया कि तुम्हारा ना टाइम नहीं है, तुम चली जाओ, तो फिर 3-4 दिन तुम्हारे गुजर जाएंगे, फिर आ जाना। उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे ये कहा है कि हमारे पास कन्वेंस नहीं है, हम लोग कैसे जाएं। और उस दिन सर्दी भी बहुत थी। उस पेशेंट ने मुझे ये कहा है कि मुझे सर्दी भी बड़ी लग रही है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यहाँ पे स्टे करने दें तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, एक रात की बात है, आप लोग यहाँ वार्ड में रह लो। और सारी रात वार्ड में ही रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। रात को जब रुबीना की तबीयत खराब हुई तो नर्स ने उसे चेक किया और फिर सो गई, लेकिन सुबह रुबीना इसी कमरे में मुर्दा पाई गई, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। देखते हैं रुबीना के पोस्टमार्टम से क्या पता चला। रात के वक्त रुबीना की तबीयत 2 मरतबा खराब हुई थी, जिसे अमले ने चेक किया और जरूरी अद्वियात दी, लेकिन सुबह के वक्त रुबीना अपने बेड पर मुर्दा हालत में पाई गई। बाबर की हरकत मशकूक देखकर पुलिस को बुला लिया गया। तो सुबह इसने वो यहाँ जो LHP है उसको कहा कि मेरी बीवी को चेक करो। वो आई, उसने चेक किया, उसने कहा ये तो इसकी डेथ हो चुकी है। उसने 1122 को बुलाया, 1122 ने इसकी तस्दीक कर दी कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो फिर ये LHP से यहाँ रब्ते अपने फ़ोन से करता रहा किसी के साथ, और फिर LHP से पूछा कि यहाँ कोई पुलिस वगैरह तो नहीं आएगी। तो उसने कहा कि अगर इसकी डेथ हो चुकी है तभी डेथ हुई, फिर पुलिस का कोई इशू नहीं है, तो अगर कोई और इशू हुआ तो फिर पुलिस तो आएगी। 112 इसको ले जाने से 112 को इसको ले जाने से इनकारी है। रात को 1 बजे उसने चौकीदार को कहा है कि मैडम को बुला के लाएं, मेरी जो है ना बीवी उसकी तबीयत ख़राब है, तो एक बार उसे आके चेक कर लें। मेरे चौकीदार ने मुझे उठाया और जब मैं आई हूँ मैंने देखा तो वो सो रही थी, गहरी नींद सो रही थी वो। फिर 3 बजे दोबारा मेरे चौकीदार ने मुझे उठाया, तब एक और पेशेंट आया था दूसरा। 3 बजे वो पेशेंट आया और 5 बजे फ्री होकर वो लोग चले गए हैं। 5 बजे मैं दोबारा पीछे क्वार्टर में चली गई हूँ। उसके बाद मैं तकरीबन आई हूँ 7 बजे के करीब यहाँ पर। तो जो बाबर है, जो उसका मियाँ है उस पेशेंट का, वो यहाँ पर कॉल पे बात कर रहा था गेट के पास, और उसने मुझे कहा कि मैडम मेरी ना जो बीवी है वो मेरे से बात नहीं कर रही, आप ज़रा उसको देखें। मैंने कहा वो देख लेते हैं। जब हम वार्ड में गए हैं उसको देखने तो वो डेड पड़ी थी वहाँ पे। मैंने जब उसे चेक किया, पुलिस के आने से कबल ही बाबर वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस ने रुबीना की लाश को कब्जे में ले लिया और उसके बाप को इत्तला कर दी। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि रुबीना ने अपनी मर्जी से बाबर से शादी की थी। बाबर पहले से शादीशुदा भी था और उसके 5 बच्चे भी थे। तो पुलिस को तो इत्तला देनी पड़ेगी, तो अचानक गायब हो गया। उसके बाद हम मौके पे आ गए, हमने उसकी डेड बॉडी को तहवील में लिया, उसका पोस्टमार्टम करवाया। जो इनिशियल ओपिनियन डॉक्टर साहब की आई है पोस्टमार्टम के बाद, उसमें स्ट्रैंगुलेशन है कि गला दबाने से इसकी डेथ हुई। तो हमने FIR दे के मुलज़िम को गिरफ्तार किया, जो इस वक्त रिमांड पे है। बीमारों की देखभाल के लिए उनके करीबी रिश्तेदार और अजीज ही उनके पास होते हैं। रुबीना की देखभाल के लिए उसका खाविंद भी अस्पताल में मौजूद था, लेकिन दूसरे दिन सुबह का सूरज एक अजीब खबर लेकर तुलू हुआ। उस खबर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शख्स अपनी बीमार बीवी को अस्पताल लेकर गया और चेकअप के बाद उसे वापस ना लाया, बल्कि अस्पताल में ही दाखिल करवा दिया गया, लेकिन वो दूसरे दिन मुर्दा पाई गई। पोस्टमार्टम में उसका कत्ल साबित हो गया था। कत्ल की FIR रुबीना के बाप की तरफ से कटवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बाबर रुबीना को अपने वालिदैन से मिलने नहीं देता था और मिलने की जिद पर ही उसने रुबीना को कत्ल किया है। पुलिस ने रुबीना का पोस्टमार्टम कराया तो ये बात भी साबित हो गई कि हेल्थ यूनिट के अंदर ही रुबीना को गला दबाकर कत्ल किया गया है, जिसके बाद रुबीना के बाप से कत्ल की दरख्वास्त ले ली गई और कत्ल का मुकदमा बाबर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। नॉमिनेट किया था बाबर अली को, जो मकतूला का खामद है, और उसके 2 भाइयों को भी, तो वो सारे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ गए थे। जो उसका एहसन और मुख्तार उसके भाई हैं, उन्होंने अपने एलिबाई इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे एविडेंस कन्फ्रंट किया गया, पार्टियों को तफ्तीश की गई, तो वो मौके पे मौजूदगी उनकी साबित नहीं हुई, वो तो इस केस में बेगुनाह हुए। और बाबर अली जो है वो इसका मुखामत जो है वो उसको इसमें एक्यूज्ड गिल्टी होकर इसको चलान किया गया। इसमें इनका साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, दोनों मियाँ बीवी का। ये खातून भी जो है इससे पहले मंशियात फरोशी के केसेस में चलान हो चुकी है, और इसी तरह से जो इसका कातिल खामद जो मर्डरर है वो भी चोरी और मंशियात फरोशी के केसेस में चलान हो चुके हैं। जी ये शादी हुई 9 महीने हो गए, बच्चे होने वाले, बच्चा होना 5-6 दिन, अजय डेट आई बच्चे बच्चा डेट होना 5-6 दिन बच्चा होना, तो उस तो पहले जनाब 2 महीने 3 महीने 4 महीने शादी हुई ना। शादी भी ऐसा अपनी मर्जी नाल की बात। मैंने तरले लैन मिन्नतां कीतियां, हाड़े कीते, मैंने पैरों तो डट्ठा, मैं यार मेरी मेहंदी छड़, मेरा तेरा लैन देन कोई नहीं, तेरा मेरा वास्ता कोई नहीं, तू मोची मैं दीनदार में पहन के रोटी खाना, तो मेरी बच्ची मैंने वापस दे छड़, यस नहीं दी। दरखास्त में रुबीना के बाप ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाबर और रुबीना ने मर्जी से शादी की, लेकिन शादी के बाद बाबर रुबीना को घर वालों से मिलने नहीं देता था और उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहता था। झगड़े करते करते आखिर उसने रुबीना को मंसूबा बंदी करके कत्ल कर दिया। जी इसमें जो मुद्दई है FIR का वो तालिब हुसैन जो मकतूला है, रुबीना बीबी उसका वालिद है, उसने FIR में इस तरह से लिखवाया था कि हम इस तरह से फर्ज करें आपके लड़ाई झगड़ा है और आप किसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो बाकायदा एक प्लानिंग आप समझ सकते हैं इसको, कि आप प्लान करते हैं कि हम 18 की शाम को वहाँ पे जाते हैं लेट, ताकि वहाँ पर रुक जाएं और वहाँ पे करें। तो इस एंगल से भी तफ्तीश कंप्लीशन के मराइल में है, तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट्स जो वजह अनाद है वो प्रॉपर आया जो सामने। वो कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े की वजह से तंग आके मर्डर किया, यही है, या कुछ और वजूहत भी हैं, वो सारी भी इंशाल्लाह इसमें उसको देखा जाएगा और फाइनल जो चलान है उसके मुताबिक मुरतब किया जाएगा। रुबीना और बाबर दोनों ही मंशियात फरोश थे और दूसरों के घरों को तबाह करते रहे हैं। आखिर दोनों ने आपस में शादी की और फिर आपस के झगड़े में उनके साथ वो हुआ जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रुबीना को मौत के घाट उतार दिया गया और बाबर खुद जेल की सुलाखों के पीछे कातिल बनकर चला गया। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले चोर और डाकू तो रोज़ाना ही हमारे प्रोग्राम में नज़र आते हैं, मगर कुछ दिनों से ऐसे जराइम पेशा मुल्ज़िमान का भी इजाफा हुआ है जो कम उम्र होने के बावजूद पेशावर चोरों से कम नहीं। कराची के इलाके मलीर में पिछले दिनों डकैती की एक वारदात हुई थी, मगर इसमें मुलविस मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। कम उम्र मुल्ज़िमान कौन थे और उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। कराची के इलाके मलीर सिटी थाने की हुदूद रजा मोबाइल मार्केट में 19 जनवरी की शाम 3 कम उम्र लड़के दाखिल हुए और मोबाइल फ़ोन खरीदने के बहाने मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ दुकानों पर गए। वहां की एक दुकान से 6 कीमती मोबाइल फ़ोन और नकद रकम लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में कम उम्र मुल्ज़िमान को मोबाइल मार्केट में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। तीनों मुल्ज़िमान ने 2 से 2.5 मिनट के दौरान वारदात की और फरार हो गए। मुतासरा दुकानदार ने बताया कि कम उम्र मुसल्लह मुल्ज़िमान उनकी दुकान में डकैती से कबल एक और शॉप पर मोबाइल फ़ोन खरीदने गए थे, जहां 2 मुल्ज़िमान ने एक मोबाइल फ़ोन से अपनी तस्वीर भी बनाई थी, जिनकी मदद से मुल्ज़िमान की वाज़ी तस्वीरें हासिल कर ली गईं।
जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू की और 2 दिन में CCTV फुटेज की मदद से उनका सुराग लगाकर इन 3 रुकनी डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कम उम्र डाकुओं को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि मार्केट में नस्ब CCTV कैमरा उनकी रिकॉर्डिंग में मसरूफ है और जब वो जाते हुए लोगों को असलहा दिखाएंगे तो एक और जुर्म का शिकार बन जाएंगे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान अहमद फारूक, हमजा और अली जमान को मलीर के इलाके से गिरफ्तार करके मसरूका मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल TT पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कराची में चोरी और डकैती की बाज़ वारदातों में इससे कबल भी बच्चों को इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर इन बच्चों की गिरफ्तारी से ये बात साबित होती है कि इस शहर में जराइम पेशा अफराद बच्चों को भी चोरी और डकैती की वारदातों में अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुल्क भर में बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं। अपने गरीब माँ बाप का पेट भरने के लिए जो मेहनत मजदूरी के लिए होटलों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन पर भी तशद्दुद किया जाता है और आम लोग भी उन्हें वो शफकत नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। मजबूर होकर वो जराइम की दुनिया में पनाह लेते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।